थाम लोअन गार में 12 तालिब इल्मों और उनके कोच का फंस जाना एक इंतहाई गैर मामूली और दिल दहला देने वाला वाकया है जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये वाकया 30 जून 2018 को पेश आया जब थाईलैंड के इलाके चियांग राई में वाक़े थाम लोअन गार में एक नौजवान फुटबॉल टीम और उनके कोच ने दाखिल होकर गार की गहराइयों को दरियाफ्त करने का इरादा किया। ये ग्रुप वाइल्ड बोरस के नाम से जाना जाता था और इसमें 11 से 16 साल के दरमियान के 12 लड़के और उनके 25 साला कोच शामिल थे। वो सब एक साथ गार की सैर को गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शदीद बारिश की वजह से गार के कुछ हिस्से पानी से भर जाएंगे। जब वो अंदर पहुंचे तो अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई जिसने गार के अंदरूनी हिस्से में पानी भर दिया और वापसी का रास्ता बंद हो गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता गया और वो गार की गहराइयों में फंस गए। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था और मोबाइल नेटवर्क की अदम मौजूदगी की वजह से बाहर की दुनिया से राब्ता मुमकिन नहीं था। वो अंधेरे, तंग और नम जगहों में बगैर किसी मदद के महसूर होकर रह गए। इब्तिदाई दिनों में उन्हें यह यकीन ही नहीं था कि वो बच सकेंगे या कोई उन्हें ढूंढ सकेगा। जब बच्चों के वालिदैन को यह खबर मिली कि उनके बच्चे थाम लोअन गार में फंसे हुए हैं तो वो शदीद सदमे और परेशानी का शिकार हो गए। बच्चे 30 जून को गार में दाखिल हुए थे और जब शाम तक वापस न आए तो वालिदैन ने फिक्रमंद होकर उन्हें ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी। अगले दिन जब ये तस्दीक हुई कि बच्चे गार में फंसे हुए हैं तो वालिदैन के दिलों में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई। वालिदैन को यकीन नहीं था कि उनके बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गार में कोई खाना, पानी या दूसरी जरूरी चीजें नहीं हैं और मौसम भी शदीद था। वो तमाम वालिदैन गार के करीब ही मौजूद रहे, रेस्क्यू टीमों और हुक्काम से बार बार मिन्नतें करते रहे कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उनके लापता होने की खबर मिलते ही मकामी हुक्काम और थाईलैंड की रेस्क्यू टीमें हरकत में आए, लेकिन गार के अंदर का पानी और मुश्किल रास्ते उन्हें जल्द ही रोक देते थे। थाम लोअन गार के इर्द गिर्द का माहौल और जोग्राफिया भी पेचीदा था, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन को मजीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आलमी सतह पर भी इस वाक़ये की खबरें फैल गईं और दूसरे ममालिक से भी इमदाद की पेशकश की गई। जल्द ही बरतानवी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी गौताखोर भी थाई टीमों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने गार के मुख्तलिफ हिस्सों की छानबीन की और पानी की सतह को कम करने की कोशिशें शुरू की। पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े पंप भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन मुसलसल बारिश की वजह से पानी की सतह बरकरार रही। तकरीबन 9 दिन की मुसलसल तलाश के बाद बरतानवी गौताखोरों ने बच्चों को एक खुश्क हिस्से में पाया। जब गौताखोर उनके पास पहुंचे तो वो निहायत कमजोर, भूखे और खौफजदा थे, लेकिन उनकी हालत मुस्तहकम थी। ये लम्हा पूरी दुनिया के लिए सुकून का बाइस बना, क्योंकि बच्चों का जिंदा होना एक मौजिज़ा था। लेकिन एक बड़ा चैलेंज अभी बाकी था, उन्हें महफूज तरीके से बाहर निकालना। बच्चों को निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पानी की सतह और पेचीदा रास्तों की वजह से उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। तवील गौताखोरी और तंग रास्ते टीम को मजीद खतरे में डाल रहे थे। हर एक बच्चे को खास तौर पर गौताखोरों के जरिए ऑक्सीजन मास्क के साथ बाहर निकालना था, जो इंतहाई पेचीदा और खतरनाक अमल था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक साबिका थाई नीवी सेल गौताखोर सामिन गिनुन की मौत वाक़ई हुई। सामिन गिनुन तजर्बाकार गौताखोर थे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रजाकाराना तौर पर शामिल हुए थे। उनकी मौत 5 जुलाई को इस वक्त हुई जब वो बच्चों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाने के बाद वापस आ रहे थे। थाम लोअन गार में रास्ते निहायत तंग, अंधेरे और पानी से भरे हुए थे, जिसकी वजह से गौताखोरी एक निहायत मुश्किल और खतरनाक काम बन गया था। सामिन गिनुन जब पानी के अंदर एक लंबा और पेचीदा रास्ता तय कर रहे थे तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। रास्ता तवील और दुश्वार था और उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो दम घुटने के बाइस हलाक हो गए। उनकी मौत ने पूरी टीम और वालिदैन को सदमे में मुब्तला कर दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन की खतरनाकी का मजीद एहसास दिलाया। सामिन गिनुन को बाद में कौमी हीरो का दर्जा दिया गया,
اور ان کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ ان کی بہادری اور انسانیت کی خدمت کے جذبے نے دنیا بھر میں لوگوں کے دل جیتے اور اس ریسکیو آپریشن کو ایک تاریخی واقعہ بنا دیا۔ تھائی حکام نے ایک تفصیلی منصوبہ بنایا جس میں ایک بچے کو 2 تجربہ کار غوطہ خوروں کے ساتھ نکالنے کا عمل شامل تھا۔ آکسیجن ماسک کے ذریعے بچوں کو غار کے مختلف حصوں سے گزارتے ہوئے آہستہ آہستہ باہر لایا گیا۔ ہر بچے کو ایک مخصوص راستے سے گزرنا پڑا جس میں کئی غوطہ خور ان کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے موجود تھے۔ بچوں کو نکالنے کا یہ آپریشن تقریباً 3 دن تک جاری رہا۔ ہر دن چند بچوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا جاتا رہا، جہاں ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے فوری طبی امداد فراہم کی جاتی تھی۔ تمام ٹیم کو نکالنے میں تقریباً 18 دن لگے۔ آخری دن جب باقی بچوں اور کوچ کو نکالا گیا تو پوری دنیا نے اس کامیابی کا جشن منایا۔ یہ واقعہ نہ صرف تھائی لینڈ بلکہ پوری دنیا میں انسانی ہمدردی اور ٹیم ورک کی ایک عظیم مثال بن کر سامنے آیا۔ کئی ممالک سے لوگوں نے اس آپریشن میں اپنی خدمات پیش کی اور مختلف ملکوں کی ٹیموں نے مل کر کام کیا۔ اس کہانی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ مشکل حالات میں حوصلہ اور عزم کتنی بڑی طاقت ہوتے۔ بعد میں اس واقعے پر کئی ڈاکومنٹرز، فلمیں اور کتابیں بھی شائع ہوئیں، جس نے اس داستان کو مزید لوگوں تک پہنچایا اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کو زندہ رکھا۔